सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई भी संगठन या कर्मचारी आंदोलन करता क्यों है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। पहले आपको 3 शख्स दिखाते हैं जो लगता है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे की वजह है। यहाँ कोई नहीं समझता ड्राइवर का तकलीफ जी, कैसा जी रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। बस ड्राइवर मर जाए तो मरते रह जाए, वो भग जाता है, बचाने भी नहीं आता कोई। पैसे के लिए बोला सहयोग कर दो भैया बोल के, तो बोलता है कि मेरा गाड़ी में इंश्योरेंस है, सब चीज़ है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्या करेंगे, ऐसा लगता है। मेरा 2 लड़की हैं, अभी 1-2 साल के शादी करने के योग्य हो गए। अब मैं बैठ गया हूँ तो मैं क्या करूँ ऐसा। कैसे जी रहे हैं हम जानेंगे, हमारा माता पिता कैसे पाल रहे हैं हमको। हम कभी हमको ना मरने का दिल करता है। जब जिसकी आप गाड़ी चलाते थे उन्होंने क्या मदद की थी? मदद तो कुछ नहीं किया, बस अस्पताल में लेगा, थोड़ा बहुत इलाज कराया, फिर नहीं हो पाया करके फिर सरकारी में लेके फेंक दिया। फिर उसके बाद तो हम ही किए, खेत खार था उसको बेचे, 1-8 डेढ़ कर गए पूरा। अब देख लो, अब खेत भी नहीं है जीने के लिए जो था। जैसे इन्होंने अपने खेत बेचना पड़ा इलाज के लिए, आप लोगों को भी क्या? खेत खार ही नहीं है तो मैं किसको बेचूं? जो कमाने वाला मैं बैठ गया तो सब तरह हो गए। मेरा बीवी बाल बच्चा है, आज 3 साल का हो गया है। मेरा बच्चा बोलता है कि स्कूल जाना है पापा, तो हमारे पास भर्ती कराने के लिए पैसा नहीं है। कोई ड्राइवर भाई किसी मत छुए किसी मालिक का गाड़ी, फिर देखेंगे कैसे करता है वो, कैसे अपने परिवार को चलाता है वो मालिक। खुद चलाएगा अपना गाड़ी वो, और हमारे परिवार को पालने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और 10-10 20 गाड़ी चलाने के लिए उसके पास करोड़ों पैसा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में ड्राइवर संघ जो है हड़ताल कर रहा है, उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई भी संगठन या कर्मचारी आंदोलन करता क्यों है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। कोई भी कर्मचारी बहुत अचानक से आंदोलन के लिए नहीं उतर जाता है। एक लंबा दर्द होता है, उस लंबे दर्द के पीछे एक लंबी पीड़ा होती है, और जब वो पीड़ा बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब कर्मचारी या व्यक्ति आंदोलन के लिए मजबूर होता है। आंदोलन जब ये शुरू हुआ तो हमारे दिमाग में भी, जहन में भी ये सवाल था कि आखिर आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। और जब इसके पीछे की जो तस्वीर हमको जो दिखाई दी वो आपको भी शायद दहला दे, आपके आंखों में आंसू ला दे, आपको विचलित भी कर सकती है। हम पहले आपको 3 शख्स दिखाते हैं जो लगता है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे की वजह है। ये वो शख्स हैं जो अपने कामकाज के दौरान इतना बड़ा नुकसान खा करके बैठे हैं जिसकी भरपाई इस उम्र में संभव नहीं है, और ये जो दर्द है वो हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि वो पहले दृश्य दिखा दें। हमारे साथ जो 3 ड्राइवर भाई हैं उनको उनकी स्थिति दिखाई जाए, और इसके बाद हम आगे की कहानी पर आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई, इनका पैर भी दिखाइए। और जब एक पैर नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए आपके सिर पैर में अगर कोई मोच आ जाए तो आपका दिन, जितने दिनों तक आप उस मोच से 2-4 होते हैं तब तक आपका जीना कितना मुश्किल हो जाता है। और एक हमारे साथ ड्राइवर भाई हैं जिनकी एक पैर नहीं है, वो नकली पैर के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं। दूसरे ड्राइवर भाई के तो दोनों पैर नहीं है और एक हाथ भी नहीं है। अब आप इनके जीवन की कल्पना करिए और अपने आप को सोचिए ज़रा कि अगर आपकी ऐसी स्थिति हो तो आपका जीवन कैसा होगा। हमारे साथ तीसरे भाई भी हैं जिनका जो है आधा शरीर पैरालाइज है, यानी आधा शरीर अब काम नहीं करता है। आप इनको भी अपने जहन में रखिए कि भाई अगर ऐसा कभी, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, तो आपका जीवन की कल्पना करिए बस, और उस कल्पना के बाद आप सोचिए कि जीवन कितना मुश्किल है। हम इनसे ही पूछते हैं। और ये सब जो कारण है, इन्हीं सब के कारण जो है, ये जो पीछे जो इतने सारे ड्राइवर भाई खड़े हुए हैं, छोटू भाई से एक बार सबको दिखा दीजिए। ये सब जो है एक आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं कि इनकी, अगर भगवान ना करे किसी की ऐसी स्थिति हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उनका जीवन कितना कठिन हो जाता है। सबसे पहले हम इनके पास आएंगे। क्या नाम है आपका, और अपनी पूरी कहानी हमको बताइए। क्या नाम है आपका? क्रांत कुमार यादव। ये हादसा कब हुआ था और कैसे हुआ था, थोड़ा डिटेल? 2019 में
लाइन सर्किट की वजह से हुआ था। लाइन में लग गया था, हाईवा खाली करते वजह। आप हाईवा चलाते थे? हाँ, कहाँ पे हुआ था ये हादसा? ये उमरपोटी, यही मड़ौदा नेवई उमरपोटी के पास, कौन से सन में हुआ था? ये 2019 में। उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? क्या आपको बहुत सुविधाएं मिल रही हैं क्या? कौन देगा सुविधा? यहाँ मालिक भी नहीं सुनता, बस छोड़ देगा, भाग जाएगा। न सरकार तो सुनने वाला है ही नहीं है। इतना है, ड्राइवर का तकलीफ देखो आप। और हम कैसे जी रहे हैं हम जानेंगे, हमारा माता पिता कैसे पाल रहे हैं हमको। हम कभी हमको ना मरने का दिल करता है, कैसे करें? दायित्व तक रहते हुए हम रह सकते हैं, और यहाँ कोई नहीं समझता ड्राइवर का तकलीफ। जी कैसा जी रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। बस ड्राइवर मर जाए तो मरते रह जाए, वो भग जाता है, बचाने भी नहीं आता कोई। मालिक भी रहेगा, वो भी फ़ोन में बात करेगा, बस ऐसा ऐसा है, बस गए। अब देख लो आप ड्राइवर लोगों को कैसे स्थिति रहता है। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं हुआ है। हुआ होता तो आज देखो ना जी, मेरा बीवी बच्चा कहाँ सड़क में थोड़ी सड़क में रहता। आज कौन पालता, कौन देखता उसको? मैं तो शुक्र हूँ जो मैं शादी नहीं हुआ है। मैं अच्छा समझता हूँ अपने आप को, जो इतना पान में हूँ अभी। तो आपके माता पिता कैसे आपको करते हैं? उन्होंने तो सोचा होगा कि आप उनका सहारा बनेंगे। यहाँ तो पूरा उल्टा हो गया मामला। माता पिता सहारा बन गए। देखो अब मुझे कुछ करना चाहिए तो उन लोग मेरा कर रहे हैं, इसीलिए तो मुझे कुछ, अब क्या बताऊं सर, न कोई देखता है न कुछ। ना यहाँ PM CM कोई भी कितना भी आवेदन दे दो, कोई कुछ नहीं करता। जिसकी पहचान रहेगा उसका ही यह रहेगा, ऐसा रहता है। हाँ, बाकी ये लाचार आदमी के पीछे कौन जाएगा? उसको देने के लिए भी हमारे पास पैसा भी नहीं है, जाने के लिए पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, तो कौन मदद करेगा? यहाँ कोई मदद करे। ये सारथी भाई लोग हैं जो कभी कभी बोलते हैं तो 2-4 पैसा दे देते हैं, उसी में चल जाता है अपना गुजारा। अब देख लो, एक दिन किसी भाई को बोला दे दो भाई 50 रुपया, एक दिन किसी को बोला, ऐसे ऐसे करके सब होता है। किसी दिन तो मांगने का भी मन नहीं करता, कैसे मांगेंगे जब लौटा नहीं पाएंगे उसको। तो जब जिसकी आप गाड़ी चलाते थे उन्होंने क्या मदद की थी? मदद तो कुछ नहीं किया, बस अस्पताल में लेगा, थोड़ा बहुत इलाज कराया, फिर नहीं हो पाया करके फिर सरकारी में लेके फेंक दिया। फिर उसके बाद तो हम ही किए, खेत खार था उसको बेचे 1-1.5 एकड़, गए पूरा। अब देख लो, अब खेत भी नहीं है जीने के लिए जो था। मालिक लोग बस ऐसे ही बैला पुसरा के लेके जाते हैं बे ड्राइवर लोगों को भी थोड़ा सा सोचना समझना है कि है ना, ऐसे मालिक के काम करो जो मालिक भी हमको समझे और हम भी मालिक को समझे। ऐसे मालिक को काम बंद करो, कोई गाड़ी नहीं चलाना है। पहली बात तो ड्राइवरों को है ना, हाँ सीधी बात, कोई ड्राइवर भाई किसी मत छुए किसी मालिक का गाड़ी, फिर देखेंगे कैसे करता है वो, कैसे अपने परिवार को चलाता है वो मालिक। खुद चलाएगा अपना गाड़ी वो, और हमारे परिवार को पालने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और 10-20 गाड़ी चलाने के लिए उसके पास करोड़ों पैसा है। अभी कुछ हो जाए गाड़ी को, गाड़ी तो बनवा देगा, अभी नया शोल्डर बनवा देगा, और हमारे लिए पैर हाथ तक पैर और हाथ नहीं बनवा पाए। कितने बार हो गए हमको बोलते बोलते। पूरे दिन आप कैसे दिन कटता है आपका, ये बताइए। इनके पैर दिखाइए छोटू भाई। दिन कैसे कटेगा सर, सो के काटते हैं, कभी अपने आप को मारते हैं, क्या करेंगे? किसी को बोलेंगे परमानेंट तो रहेगा नहीं वो, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है। उसको जो देंगे वो उसका माता पिता भी चलो जाओ हेल्प करोगे बोलेगा, नहीं देंगे तो कहाँ हेल्प करने कर बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। भैया यहाँ सब ड्राइवर का हालत देखो, ये देखो, मेरा मामा है, इसका लड़की है 2, अब बताओ अब क्या करेगा ये? और मालिक भी कुछ नहीं कर रहा है। 10,000 को दे दिया, 40,000 का वेतन बना है इसका, और 10,000 बस को दे दिया है ना, इलाज भी देखने नहीं आया हॉस्पिटल। ऐसा होता है मालिक लोगों का सब। अब आप क्या चाहते कि बाकी ड्राइवरों के सामने ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए क्या? तो ड्राइवर को वही बोल रहा हूँ, जो मालिक अच्छा है, जो अपना यह कर सके, और जो भाई लोग जो लिखे हैं ना कागज़ में, ये सब चीज़ हमारा होना चाहिए। ड्राइवर भाई का जो भी है, जैसे भी है, ये सब होना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए। ड्राइवर सुरक्षा कानून तो बहुत ज़रूरी है सर, ड्राइवर सुरक्षा कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से हम ड्राइवर लोग थोड़ा संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ये 10 लाख 20 लाख 5 लाख बीमा, और ये का ड्राइवर वेलफेयर संगठन होना चाहिए। ये जितना भी है सब होना चाहिए, और ड्राइवर को खास कर तो 55 वर्ष के बाद और थोड़ा अधिक पैसा मिलना चाहिए।
ये 400-500 में कुछ नहीं होता, हमें भी मिल रहा है 500 रुपया, कुछ नहीं होता। निकालने जाते हैं वही समय ख़त्म हो जाता है वहीं, कभी कभी बैंक से निकलता भी नहीं 500 है करके, बताओ। नहीं, अच्छा ये बताएं कि जब आपकी ऐसी स्थिति है तो आपके माँ बाप कभी कुछ आपसे कहते हैं या उनको दुख दिखता है कि उनको? अब वो कहेंगे तो हम रोएंगे तो उसको तकलीफ होगा, तो कहने से कोई मतलब नहीं है सर। अब तो ऐसे ही जीना है ना। जो आपको लगता है कि माँ बाप इस स्थिति को देख करके ज़्यादा दुखी हैं? अब दुखी है फिर जाहिर नहीं कर पाएंगे ना, उन लोग रोएंगे मतलब हमें भी तकलीफ होगा बहुत, उनसे ज़्यादा हमें होगा। घुट घुट के जी रहे अंदर। हाँ, अब क्या बताएं उसका बात, तो कोई भी बोलते भी नहीं कुछ। हाँ, जो हम बोलेंगे वही सुनते हैं बस। क्या करें सर, बस यही है तकलीफ। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ड्राइवर बन के हम गलत कर चुके हैं, ऐसे लगता है। पर भाइयों को देखते हैं तो थोड़ा दिल अच्छा लगता है। यहाँ तक देखो भाई लोग ला लिए, अभी तक कोई अभी हमारे घर में नहीं गया है भाई लोग के छोड़, सारथी लोग भाई के छोड़। और सबसे शुरू हुआ एक्सीडेंट ना, तो सबसे शुरू यही सारथी भाई लोग ही मेरे को 20,000 रुपये दिए थे, वही मदद। और जो चार बताया ना कि 150 देते रहते हैं भाई लोग करके, वही में कुछ चल रहा है। अब देखो आगे कुछ हो जाएगा तो ठीक है, सरकार सुन ले, अगर PM CM हमारा सुन ले तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा तो आंदोलन ऐसे ही चलते रहेगा। मर जाएंगे कर जाएंगे, फिर हमारा आंदोलन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। गाड़ी छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, फिर आंदोलन है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करना पड़े, यहाँ से दिल्ली पैदल जाना पड़ेगा, दिल्ली पैदल जाएंगे हम लोग सब। हाँ, इतना है सर, फिर जाएंगे। इस मांग को सब पूरा करेंगे ड्राइवर भाइयों का। बहुत तकलीफ है सर ड्राइवर भाइयों को, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कोई भी गाली देख भाग जाता है, कोई इज्जत नहीं है। क्या नाम से पुकारे, अब हमको ड्राइवर बोलते भी शर्म आता लगता है किसी को बोलने में। ऐसा हो गया अपना स्थिति। तो ये थे, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? विक्रांत यादव, ग्राम बोहाटी, दुर्ग जिले में? हाँ, जिला दुर्ग। तो ये थे विक्रांत जी, आप इनकी स्थिति देख ही रहे हैं। एक और साथी है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? नेम सिंह निर्मलकर। निर्मलकर जी, आपके संग ये जो हादसा है कब हुआ था, कैसे हुआ था? 2023 16/10 को हुआ था, नवरात्रि के समय। और उस समय ना मालिक गया ना कुछ चीज़ नहीं गया, वहाँ गया मालिक, ना हॉस्पिटल में नहीं गया ना कुछ चीज़ नहीं गया। अपना गाड़ी उठाया लाया और मेरे को भी ये अपना गाड़ी में उठा के यहाँ ला के रिफ़र कर दिया। उसके बाद पैसे के लिए बोला सहयोग कर दो भैया बोल के, तो बोलता है कि मेरा गाड़ी में इंश्योरेंस है, सब चीज़ है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसके बाद मेरे ड्राइवर साथी भाई लोग 50,000 के सहयोग दिए हैं और अभी भी दवाई पानी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मेरे दोनों पैर डैमेज है। उस समय आपको कोई मदद मिली थी क्या मालिक की जगह? मालिक से 1 रुपये का सहयोग नहीं मिला, हमारे ड्राइवर भाइयों से 50,000 का सहयोग मिला है। अब जीवन कैसे चलता है? अभी जीवन मान लो गोबर कचरा करते हैं वहीं बगल पे, उसी के सहारे जी रहे हैं। और एक मेरा बीवी बाल बच्चा है, आज 3 साल का हो गया है। मेरा बच्चा बोलता है कि स्कूल जाना है पापा, तो हमारे पास भर्ती कराने के लिए पैसा नहीं है, कैसे करेंगे? किसी तरफ से सहयोग ही नहीं मिल रहा है हमको। तो जैसे हम अनपढ़ गंवार थे, वैसे हमारे बच्चे भी अनपढ़ गंवार रहेंगे, ऐसे सोच रहे हैं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी मांग को थोड़ा सा सपोर्ट करे या सहयोग करे। एक और साथी है हमारे साथ, छोटू भाई इस तरफ आइए। आपका क्या नाम और कहाँ से हैं? गुवाहाटी से मनोहर कुमार साहू। मनोहर कुमार साहब। आपके साथ क्या हादसा हुआ था, कब हुआ था? मैं 12 दिसंबर को हुआ था। मैं ड्यूटी जा रहा था सुबह 7 बजे, और आधा बीच में बाइक वाला आया और मैं भी बाइक में था, मेरे को ठोक दिया। उसके बाद तो मैं कोमा में था, मैं उसको कुछ पता नहीं है। 18-20 दिन के बाद होश में आया, तभी मुझको मेरे मिसेज भाई वही अभी तक इधर उधर करवा रहा है इलाज के लिए, लेकिन हल नहीं हो रहा। और सेठ लोग तो आज देखने नहीं आए, जो मैं ठोका है वो भी देखने नहीं आया अभी तक, न कोई कुछ नहीं किया। तो इंतजाम कैसे होता है, कैसे इलाज हो रहा है? कर रहा है जैसे हो रहा है ऐसे कर रहा है। अब कोई दे रहा है, कोई और दे रहा है, मेरा सारा सहयोग कर रहा है, तो कहीं करे मेरे ड्राइवर भाई कर रहा है, तभी हो रहा है। ना सेठ आया देखने, ना मेरे को ठोके वो देखने आए। और एक आवेदन लिखवाए थे हमारे पंच सरपंच से विधायक के लिए, विजय बघेल के लिए, वो भी देखेंगे कि अभी तक कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
क्या करेंगे ऐसे लगता है। मेरे दो लड़की हैं, अभी 1-2 साल के शादी करने के योग्य हो गए। अब मैं बैठ गया हूँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे लगता है। आपका शरीर का आधा हिस्सा क्या पैरालाइज है? पैरालाइज एक बोलता हूँ ऑपरेशन करा, नहीं होगा कहते डॉक्टर को। पूरे चारों मुड़ा घूम गया, रायपुर, भिलाई, दिन दिल्ली वल्ली सब कर चले गए। सब इलाज हो जाए ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा बोलता है डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर। तो ऐसी सहारा मेरा भाई इलाज करा, एक कमैया नहीं है मेरे पास। मेरे को देखता है, मैं अकेला रह नहीं सकता हूँ, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं। 2 लड़की और एक हम हैं, 4 हैं। जैसे इन्होंने अपने खेत बेचना पड़ा इलाज के लिए, आप लोगों को भी क्या? खेत खार ही नहीं है तो मैं किसको बेचूं? सिर्फ मैं हूँ जो कमाने वाला, मैं बैठ गया तो सब तरह हो गए। अब मैं कहाँ चला बेटर हूँ, मगर तो कुछ नहीं, कहीं नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। मैं क्या करूँ, कैसे हो गई। वही समय गुजर जाते हैं तो ये दिन दिखे नहीं लगती। अब दिन देख देख के मैं तड़पत रहता हूँ। शादी करे के लिए लड़का मन हो गया, लड़का मन, अब ओकर पर कैसे करूँ। या मोल ले देखा, मोल लड़का में पढ़ा दी 12वीं, बोले छोड़ा हूँ पढ़े ये कर दी, तब कॉलेज पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही क्या करूँ, ड्राइवर भाई मन नाने ही मोला तब अब ज़्यादा नहीं कोई ऐसे मोला नहीं आ जाता, मोला क्या करूँ, कैसे हो गया। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये तो केवल 3 केस हैं जो सामने आए हैं। ऐसे पता नहीं और कितने मामले होंगे जिनमें हमारे जो ड्राइवर भाई हैं बेहद दुखद जीवन जी रहे हैं, और यही जो है अब आंदोलन की एक बड़ी वजह है। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।